आज हम लोगों का टॉपिक है जापान। आज हम विश्व भूगोल में जापान के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे। सूर्योदय के देश के नाम से मशहूर यह देश, जिसने परमाणु हमले के प्रभाव से अपने आप को बाहर निकालते हुए तकनीकी के क्षेत्र में एक अलग ही मुकाम हासिल किया है। पहले इसका साम्राज्य बहुत विस्तृत था, लेकिन बाद में द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु हमले के बाद इसका आकार काफ़ी छोटा हो गया। उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया, ताइवान इसके अधिकार क्षेत्र में थे, लेकिन अब सब अलग देश हो गए हैं। तो सबसे पहले किसी भी कंट्री को पढ़ने के लिए उसका इंट्रोडक्शन और ज्योग्राफिकल लोकेशन जानना ज़रूरी है। तो इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। जापानीज़ अपने देश को निप्पॉन के नाम से पुकारते, जिसका मीनिंग है द लैंड ऑफ राइजिंग सन। जापान, जो कि द्वीपों का एक देश है, यह लगभग 6,852 द्वीपों से बना है। इसमें 4 मुख्य द्वीप हैं: होक्काइडो, होन्शु, क्यूशु और शिकोकू। ये चारों द्वीप जापान के स्थलीय भाग का 97% भाग घेरे हुए हैं। जापान एक माउंटेनस कंट्री है, जिसके लगभग 70% भाग पर माउंटेन हैं, जिसमें 200 से अधिक वोल्केनो शामिल है। जापान का हाईएस्ट माउंटेन माउंट फूजी है, जिसकी ऊंचाई 3,776 मीटर है, जो कि एक एक्टिव वोल्केनो भी है। जापान में प्रतिवर्ष 1500 से अधिक भूकंप आते हैं। शिनानो रिवर लॉन्गेस्ट रिवर है इस कंट्री का, जो जापान सागर में गिरती है, जिसकी लंबाई 367 किलोमीटर है। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक बीवा है, जो क्योटो के उत्तर पूर्व में स्थित है। इस झील का क्षेत्रफल 670 वर्ग किलोमीटर है। जापान सागर दक्षिण से आने वाली गर्म धारा और उत्तर से आने वाली ठंडी धारा का मीटिंग पॉइंट होने की वजह से मत्स्य उत्पादन में अग्रणी है। यहाँ जापान सागर में देखिए, दक्षिण से जो गर्म जल धारा आती है, सुशीमा की धारा और क्यूरोशोवो की धारा, और इसी प्रकार उत्तर से आती है लीमन की ठंडी धारा और ओखोटस की ठंडी धारा। इसके मिलन के कारण, इन दोनों ठंडी और गर्म धाराओं के मिलन के कारण यहाँ पर मत्स्य उत्पादन बहुत अधिक होता है। इंट्रोडक्शन के बाद अब हम जानते हैं जापान की लोकेशन के बारे में। एशिया महाद्वीप के मुख्य स्थलखंड से अलग प्रशांत महासागर में स्थित जापान लगभग 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 129 डिग्री 2 मिनट पूर्वी देशांतर से 145 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य फैला है। अब अगर रिलेटिव लोकेशन की बात करें तो यह उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। यह कुल मिलाकर 5 सागर और महासागरों से घिरा है, जो है उत्तरी प्रशांत महासागर, जापान सागर, फिलीपाइन सागर, पूर्वी चीन सागर और ओखोटस्क सागर। जापान कोरियन प्रायद्वीप के पूर्व में स्थित है और इसके आसपास स्थित देशों में रशिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया हैं। जापान की आकृति चाप के आकार में है। जापान का कुल क्षेत्रफल 3,77,765 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो यह भारत का 10वां भाग है। जापान में मुख्य रूप से 4 द्वीप हैं: होक्काइडो, होन्शु, क्यूशु और शिकोकू। आकार के हिसाब से अगर देखें तो होन्शु द्वीप सबसे बड़ा और विकसित द्वीप है। क्षेत्रफल की दृष्टि से इसके बाद आता है होक्काइडो द्वीप, जिसका क्षेत्रफल 83,453 वर्ग किलोमीटर है। इसके बाद क्यूशु, जिसका क्षेत्रफल 42,151 वर्ग किलोमीटर है, और सबसे छोटा द्वीप शिकोकू, जिसका क्षेत्रफल 18,797 वर्ग किलोमीटर है। अन्य छोटे द्वीपों में उत्तर में क्यूराइल द्वीप, ये यहाँ स्थित है, और दक्षिण में रिक्कुई द्वीप,
जिसकी अवस्थिति यहाँ है, भी इस देश का ही भाग है। अब अगर जल संधि के बारे में बात करें तो जल संधि जो होती है वो दो भूखंडों को अलग करती है और दो जलीय भागों को जोड़ती है। सबसे पहले सुगारू जल संधि जो होक्काइडो और होन्शु के बीच में स्थित है। ये सुगारू जल संधि यहाँ स्थित है। ये होक्काइडो और होन्शु को अलग करती है और उत्तरी प्रशांत महासागर और जापान सागर को मिलाती है। इसी तरह दक्षिण में देखें तो कोरियन जल संधि ये यहाँ पर स्थित है, जो दक्षिणी कोरिया और क्यूशू द्वीप के बीच स्थित है। ये इन दोनों को अलग करती है और पूर्वी चीन सागर और जापान सागर को जोड़ती है। इसको वेस्टर्न चैनल के नाम से भी जानते हैं। जापान की अवस्थिति के बारे में एक और महत्वपूर्ण तथ्य वो ये है कि जापान प्रशांत महासागर के रिंग ऑफ फायर में स्थित हैं। यहाँ पर 3 प्लेटें आपस में टकरा रही हैं। टकराने की वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा उथल पुथल होती रहती है। तो कौन कौन सी प्लेटें यहाँ पर टकराती हैं? वो 3 प्लेटें हैं, यूरेशियाई प्लेट, फिलिपाइन प्लेट और प्रशांत महासागरीय प्लेट। ये सभी टेक्टोनिक प्लेट्स हैं। और प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी जब हम पढ़ते हैं तो हमें पता है कि जब प्लेट्स टकराती है तो वहाँ ज्वालामुखी एवं भूकंप की कंडीशंस बनती है। इसीलिए इससे भूकंपों का देश के नाम से भी जाना जाता है। और जब भूकंप महासागर में आता है तो सुनामी का रूप ले लेता है और इस देश में सबसे अधिक सुनामी आती है। हम जानते हैं कि 2011 में भी यहाँ भयंकर सुनामी आई थी, लेकिन जापान टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में इतना आगे है कि उसने अपने आप को दोबारा बिल्ड कर लिया और यही कारण है कि जापान आज तीव्र गति से विकास कर रहा है। होप यू एंजॉयड इट। थैंक्स।